आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय उसकी 42 आयत से पढ़ेंगे। जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं किसी को ठोकर खिलाए तो उसके लिए भला यह है कि एक बड़ा चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वह समुद्र में डाला जाए। यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट काट डाल। टुंडा होकर जीवन प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए नरक की आग में डाला जाए और कभी बुझने की नहीं। हल्ले हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर खुदा मेरे राजा, आज के वचन आज के कलाम से पिता हम हर एक से बातें कर मेरे पिता। आज का वचन पिता सभी की जीवन में 100 गुना फलाए प्रभु जी। हर व्यक्ति आज के वचन के द्वारा पिता परमेश्वर आशीष कारण बने मेरे पिता। यदि उनके जीवन में कोई ठोकर का कारण बनने का कोई मन होगा प्रभु पिता परमेश्वर घमंड का, वो पिता परमेश्वर गलत रास्ते पर ले जाने का मन होगा, उनका मन प्रभु सारी घमंड के मन दूर होने पाए, गलत रास्ते पर ले जाने वाला मन दूर होने पाए। आज से पिता परमेश्वर हर एक लिए आशीष कारण बने सा और पिता परमेश्वर आपके मार्ग व रास्ते पर आपके वचन पर चला पिता मदद सहायता कर प्रभु जी। हरि को तो आशीष तेरे आत्मा से भर मेरे पिता परमेश्वर। सबको तो आत्मा स्वतः पवित्र आत्मा आप मेरे मुख से होकर बोले। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठा मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजो, यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं किसी को ठोकर खिलाए तो उसके लिए भला यह है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वह समुद्र में डाल दिया जाए। और लिखा आगे, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टूंडा होकर जीवन प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ रहते हुए तो नरक की आग में डाला जाए और वह कभी बुझने का नहीं, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। यदि तेरे पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 पांव रहते हुए नरक में डाला जाए, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बोझती। हालेलुया मेरे अजीजों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ी बात कहा है कि जो कोई ठोकर खिलाता है किसी को भी और वो ठोकर खिलाए तो उसके लिए क्या है, चक्की का पाट है और समुद्र में वो डाला जाए। हालेलुया मेरे अजीजों, यदि आप विश्वास में आकर भी दूसरों की ठोकर का कारण बनते हो तो आपके जीवन में कभी भी आपको आशीष नहीं मिल सकती, आपको कभी अनंत जीवन नहीं मिल सकता है यदि आप दूसरों की ठोकर का कारण बने हो। क्योंकि ठोकर का कारण ये होता है कि हम विश्वास में आने के बाद हम वही काम करते जो संसार में रहते हैं, वही अभी संसार की अभिलाषाओं के अनुसार चलना, संसार की इच्छाओं को पूरी करना, प्रार्थना नहीं करना, वचन नहीं पढ़ना, आज्ञाकारिता में नहीं चलना, अनाप शनाप बोलना, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ फोड़ करने वाले लोग को परमेश्वर कहता है कि वो ठोकर मेरे लोगों को खिलाते हैं। और जो कोई ठोकर खिलाएगा वो उसके गले में चक्की का पाट बांध कर उसको समुद्र में डाल दो ताकि उसकी बॉडी भी पानी के ऊपर ना आ सके। हालांकि इतना बड़ा उसके लिए सजा रखा हुआ है। और इसके साथ साथ वो समुद्र में डालना तो एक शारीरिक मृत्यु उसकी होगी, लेकिन जब उसकी आत्मा वापस आएगी परमेश्वर के पास तो वो आत्मा को भी वो नरक में डाल देगा। इसलिए आप और मुझे आज सावधान होना है कि आज का वचन आप और मुझे क्या कहता है कि हमें सावधान होना है और हमें पुरानी बातें छोड़ना है, पुराना स्वभाव छोड़ना है, शारीरिक कामों को छोड़ना है, परमेश्वर के वचन पर चलना है। क्योंकि आज बहुत सारे लोग एक दूसरे की ठोकर का कारण बन चुके हैं और वो ठोकर ऐसी लगी है कि वो लोग प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर चले गए हैं। क्योंकि वह कहते कि यदि ये बदले नहीं तो हम हमारा विश्वास करना व्यर्थ है। क्योंकि बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को तोड़ फोड़ कर रहे हैं, वो प्रीति सा पालन नहीं कर पा रहे हैं और उसी कारण जो नए लोग आते हैं विश्वास में प्रभु में आते वो भी उनको देखकर वैसा ही चलते हैं। और ये हमारा क्या है, मूर्खता है और ये हमारे लिए ठोकर का कारण है। इसलिए आप और मुझे आज सावधान होना है कि प्रभु हमसे क्या चाहता है। वो कहता है कि तेरे हाथ भी तुझे ठोकर खिलाए उसे काट कर फेंक दे और तो टुंडा होकर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाए। यदि पैर भी तेरे हाथ ठोकर खिलाए तो उससे भी काट कर फेंक दे तो खुद लंगड़ा होकर भी तू प्रवेश करे स्वर्ग राज्य में। यानी प्रभु यीशु मसीह आत्मिक बातें बोल रहा है कि यदि तुम्हें आत्मिक रीति से यदि कोई तुम्हें तेरे मन को कोई विचार को पाप में गिरा तो उससे तू उस मन को अपने प्रभु यीशु मसीह के हाथ में देना है। हालेलुया। क्योंकि जब हम अपने आप से नहीं लड़ पाते तो हमें परमेश्वर की आवश्यकता है। और यदि आप परमेश्वर की आवश्यकता आप उसको देंगे, अपनी समस्याओं को प्रभु को देंगे, उसके सामने अपनी समस्याओं को रखेंगे तो परमेश्वर आपकी समस्याओं को ऑटोमेटिक वो दूर कर देगा और आपको बिल्कुल आज़ाद करेगा। क्योंकि हम अपनी बुद्धि अपनी समझ का सहारा लेकर प्रभु से हम कुछ भी नहीं पा सकते, लेकिन जब उसकी इच्छा को पूरी करते हैं, जब उसके वचन पर चलते हैं तो चाहे जैसा परमेश्वर चाहते हो हमारे जीवन में हो जाता है। क्योंकि हम प्रभु की इच्छा को पूरी किया है। लेकिन यदि हम विश्वास के बावजूद भी आज भी संसार की इच्छाओं को पूरी कर रहे, शारीरिक अभिलाषाओं को पूरी कर रहे तो ये आप लोगों के लिए ठोकर का कारण है और इससे कारण ये कि आपको नरक में डाला जाएगा। इसलिए आपको ये वचन कहता है कि सावधान हो जाओ,
प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहो, एक दूसरे को माफ़ करो, क्षमा करो, ताकि जैसे हम दूसरों को क्षमा करते हैं, जैसे हम दूसरों को आशीष का कारण बनते हैं, तो परमेश्वर उसका प्रतिफल हमें देता है। क्योंकि जैसा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जैसे तुम बोओगे वैसा तुम काटोगे। यदि आज हम संसार के लिए काट रहे, शरीर के लिए काट रहे हैं, तो कल भी वो हमें नरक के लिए काटना पड़ेगा। लेकिन यदि आज हम परमेश्वर के लोगों के लिए काट रहे हैं, आत्मिकता के लिए काट रहे हैं, आत्मिक वचन के लिए काट रहे, प्रभु की महिमा के लिए कर रहे काम, तो परमेश्वर एक दिन हम उसका प्रतिफल भी हमें स्वर्ग राज्य में देगा। इसलिए यहाँ पर मुझे आज से सावधान होना कि प्रभु हमसे क्या चाहता है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु जी जितने देख रहे पिता, सुन रहे, उनके हरि के लिए मैं प्रार्थना करता प्रभु जी, तेरी आत्मा इनके जीवन में जाए पिता। हरि को तू सीखा समझा प्रभु, तेरे राज्य की वारिस बना मेरे पिता। आज से प्रभु ये पवित्रता में, प्रार्थना में, वचन में मजबूत बना, आपके राज्य की वारिस बने मेरे पिता। आज से प्रभु तेरी आत्मा जाए इनको सीखा समझाए मेरे पिता, दूसरों के लिए ठोकर का कारण ना बने प्रभु, लेकिन एक आशीष के कारण बनने पाए मेरे पिता। आज से प्रभु शरीर का विलासा नहीं प्रभु, तेरी इच्छा को पूरी करने वाले बने। आज से पिता संसार की जैसे नहीं पिता, आपके जैसे आपका स्वभाव का चरित्र इनके जीवन में जाए पिता। आज तेरी आत्मा जाए इनको सीखा समझा प्रभु, तेरी आराधना, तेरी प्रार्थना, तेरे राज्य की वारिस बना मेरे पिता। एक एक व्यक्ति प्रभु तेरी आराधना, तेरी भक्ति करने वाला बने पिता। एक एक व्यक्ति प्रभु तेरे वचन के अनुसार चलने वाले बने पिता, और दूसरों के लिए आशीषकार बनकर तेरे राज्य में प्रवेश करे, ऐसा होने दे मेरे परमेश्वर पिता। हर एक आत्मा सुनते, पवित्र आत्मा मदद सहायता किया मेरे खुदा ने राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। और मैं आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा प्रभु आपसे बातें किया होगा, और इस वचन को और भी सुने और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको आशीष दे। और अगली वीडियो मिलते सबको जय मसीह की।